7 मार्च 2026। आज अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो शायद आपको अंदाजा भी ना हो कि इस नक्शे के पीछे इस वक्त एक ऐसी जंग जारी है जो चंद दिनों में पूरे मशरिक़ वस्ता का जोग्राफिया बदल सकती है। बहरीन की तारीख गहराइयों में आबदोज़ें एक दूसरे का शिकार कर रही हैं। अबनाए हुर्मुज़ पर आलमी तिजारत रुकी हुई है। तेहरान के आसमान पर मिसाइलों की आग जल रही है और ईरान की सरहदों के करीब एक खामोश फौज खड़ी है। एक ऐसी ताकत जो अगर इस जंग में दाखिल हो गई तो ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी खाना जंगी में तब्दील हो सकती है। तो आखिर इस जंग के पीछे क्या राज छुपा है? अमेरिका और इसराइल का असल मकसद क्या है और क्या वाकई एक खुफिया मंसूबा ईरान को अंदर से तोड़ने के लिए तैयार किया जा चुका है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जंग की खबरें नहीं बल्कि इस जंग के उन पहलुओं को भी बेनकाब करेंगे जो शायद ही आलमी मीडिया में दिखाए जाते हैं। अमेरिका ईरान के दरमियान जारी ये जंग अब अपने 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है और सिर्फ चंद दिनों में इसके असरात पूरे खित्ते में महसूस किए जा रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब तक 2300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 6000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं और अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। ईरान की वजारत खारजा का दावा है कि अमेरिका और इसराइल ने जानबूझकर 33 शहरी मकामात को निशाना बनाया है। अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाके और ख़ास तौर पर ईरान की तारीखी शनाख्त गुलिस्तान महल, जो सिर्फ एक इमारत नहीं थी बल्कि ईरान की सदियों पुरानी तारीख की अलामत समझा जाता है। ईरान का कहना है कि ये हमले सिर्फ फौजी कार्रवाइयां नहीं है बल्कि नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। व्हाइट हाउस और तल अवीव का दावा है कि इन्होंने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन मफलूज कर दिया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अब इनके लड़ाका तैयारे ईरानी फिजाई हदूद में तकरीबन बिला खौफ परवाज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका को इतनी बड़ी बर्तरी हासिल हो चुकी है तो फिर जंग खत्म क्यों नहीं हो रही? अब आते हैं इस जंग के शदीद और सबसे खतरनाक और खुफिया मोड़ पर। एक ऐसा आंसर जिसका जिक्र आलमी मीडिया में बहुत कम किया जा रहा है, वो है कुर्द मुसल्लह ग्रोह। इतलात के मुताबिक शुमाली मगरबी ईरान में कुर्द बागियों ने ईरानी हुकूमत के खिलाफ बाकायदा ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सिर्फ चंद छोटे हमले नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कुर्द बागियों का अपना फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी है? ज़राए के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने इराकी कुर्दिस्तान की क़यादत से बराह रास्त रब्ता किया है और इन्हें एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अगर वक्त आया तो अपनी अपनी सरहद पार करके ईरान के अंदर फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेना होगा। अमरीका इस वक्त कुर्द फोर्सेस को एक स्ट्रेटेजिक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद हजारों तरबियत याफ्ता जंगजू इस वक्त स्टैंड बाय पर हैं। अगर ये फोर्सेस ईरान के अंदर दाखिल हो गई तो इस जंग का पूरा मंजर बदल सकता है, क्योंकि इसके बाद ये सिर्फ बैरूनी हमला नहीं रहेगा बल्कि ये तब्दील हो जाएगी ईरान के अंदर एक खाना जंगी में। और यही शायद वो हिकमत अमली है जिस पर वाशिंगटन काम कर रहा है। ईरान को एक साथ कई महाजों पर उलझा देना ताकि इसकी फौजी ताकत और सियासी इस्तेकाम दोनों टूट जाएं। ये जंग सिर्फ जमीन और आसमान तक महदूद नहीं रही बल्कि अब ये समंदरों तक फैल चुकी है। बुध के रोज एक हैरानकुन वाकया पेश आया कि श्रीलंका के साहिल के करीब एक अमरीकी आबदोज ने ईरानी बहरी जहाज IRIS दीना को हमले से तबाह कर दिया। चंद ही मिनटों में ये जंगी जहाज समंदर की गहराइयों में डूब गया और बाद में समंदर से 87 लाशें निकाली गई। ये वाकया सिर्फ एक बहरी झड़प नहीं था, ये एक वाज़ेह पैगाम था कि अमेरिका इस जंग को ईरान की जोग्राफियाई हदूद से बाहर भी ले जाने के लिए तैयार है। अबनाए हुर्मुज़ दुनिया की शहरक बंद। इस जंग का एक और खतरनाक असर सामने आया है, अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। ये वो तंग समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल की एक बड़ी मिकदार गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आलमी मईशत को शदीद धचका लग सकता है और यही अब हो रहा है। जहाज रानी मुतासिर हो चुकी है, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसी दौरान एक और सियासी बहरान भी पैदा हो गया जब स्पेन ने अमरीकी जंगी तैयारों को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने से रोक दिया। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला स्पेन के खिलाफ तिजारती बायकॉट की धमकी दे दी। यानी ये जंग अब सिर्फ फौजी मैदान में नहीं बल्कि सफारती और मुआशी महाजों पर भी लड़ी जा रही है।
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جنگ صرف مشرق وسطیٰ میں نہیں بلکہ امریکہ کے اندر بھی سیاسی طوفان پیدا کر رہی ہے۔ حال ہی میں ہونے والے سروے کے مطابق صرف 25% امریکی عوام اس جنگ کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ اکثریت اس کے خلاف ہے۔ کانگریس میں بھی صورتحال پیچیدہ ہے۔ وار پاور ریزولوشن کے تحت صدر کو جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس کی منظوری درکار ہوتی ہے، لیکن یہ قرارداد ناکام ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پارلیمنٹ کی واضح حمایت کے بغیر جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کا موقف ہے کہ اگر ہم نے 2 ہفتے پہلے حملہ نہ کیا ہوتا تو آج ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکی عوام اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک خطرناک موڑ اب صورتحال لمحہ لمحہ بدل رہی ہے۔ کرد فورسز کی ممکنہ مداخلت، آبنہ ہرمز کا بحران، سمندری جنگ اور عالمی طاقتوں کی بدلتی ہوئی سربندیاں، یہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آنے والے دن تاریخ ساز ہو سکتے ہیں۔ کیا ایران اس جنگ کو جاری رکھ پائے گا یا اندرونی دباؤ، معاشی پابندیاں اور فوجی حملے اسے کسی بڑے سمجھوتے پر مجبور کر دیں گی، اور یا پھر یہ جنگ پھیل کر پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ کیونکہ تاریخ ہمیں ایک بات ضرور سکھاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں شروع ہونے والی جنگیں اکثر وہاں ختم نہیں ہوتی جہاں وہ شروع ہوتی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی یا نہیں، یا یہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ کا آغاز ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔